नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को वर्ष में सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है। इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा, गंगा स्नान के भी नाम से जाना जाता है और इसे ही देव दिवाली के भी नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस बार कार्तिक पूर्णिमा जो है आज पड़ रही है या कल, इसको लेकर के काफ़ी संशय है, लेकिन जो तिथि कहती है उसके मुताबिक 7 नवंबर की शाम 4:15 से शुरू हो रही है और इसका समापन 8 नवंबर के शाम 4:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा इस बार 8 नवंबर को ही मनाई जाएगी, यानी कि कल। लोग इस दिन सत्यनारायण व्रत रखते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण इस बार चतुर्दशी तिथि को व्रत रखा जाएगा। इस दिन दान कार्य सबसे फलदायी माना जाता है। ज़रूरतमंद लोगों और गरीबों को भोजन कराना और कपड़े दान करना सबसे सर्वोत्तम होता है। इस देव दिवाली भी इस दिन भव्यता के साथ मनाई जाती है। जैन लोग इस दिन को जैन फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन गुरु नानक देव की जयंती का भी प्रतीक है। इसे गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और वे भी गुरु नानक की पूजा करने के लिए सिख गुरुद्वारे जाते हैं, इसलिए यह दिन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुश को हाथ में लेकर स्नान शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन पवित्र नदी में कुश का स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दीपक जलाए और माथे पे तिलक के रूप में तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाना जरूरी है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जो कोई भी इंसान दीपदान करता है या तुलसी के सामने दीप जलाता है, इससे महालक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि पर रास रचाया था। इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। ऐसे में इस पूर्णिमा का बेहद ही महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी का अवतरण भी हुआ था, जो कि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जाकर व्रत का संकल्प ले और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। भेड़ का दान करने से ग्रह योग में के कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन हवन अवश्य करना चाहिए। शिव की नगरी काशी की देव दिवाली बहुत ही मशहूर है। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन सभी देवता बनारस के घाटों पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के इस विशेष दिन पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिल करके खुशी मनाई थी। इस दिन दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने खुद देवताओं के साथ गंगा के घाट पर दिवाली मनाई थी, इसलिए इसे देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। काशी में दीपावली के 15 दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा तिथि पे देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। देखिए कैसे देव दीपावली की तैयारी काशी में की गई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक त्रिपुरासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से सभी बहुत त्रस्त थे। इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने इसका संहार किया था। उसके आतंक से जिस दिन मुक्ति मिली थी उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तभी से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। इससे सभी देवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तभी सभी देवतागणों ने मिल करके भगवान शिव के साथ
यहाँ पे दीपावली मनाई थी, तभी से काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने का प्रचलन है। आपको बता दें कि अमावस्या के दिन पूरे भारत में दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद रावण को मार करके लौटे थे पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। उसी की खुशी में दिवाली मनाई जाती है, जबकि देव दिवाली ठीक उसके 15 दिन मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन जो त्रिपुरासुर था उसका भगवान शंकर ने वध किया था और देवताओं ने दिवाली मनाई थी। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।